Good morning, students. Today I will teach you about the acid and base concept. In previous video I have teach about the salts and their types in class 11th. Class 11th के students के लिए and AIEEE के students के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने साल्ट को डिफाइन किया था. टुडे आई विल डिफाइन टू द व्हाट इज़ द एसिड एंड बेस कॉन्जुगेटेड पेयर. एसिड बेस होता क्या है उस पर हम डिफाइन करेंगे. क्वेश्चन ये है आपसे कि व्हाट इज़ द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फॉर क्लास 11th. दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11th. जनरली क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, CBSE स्टूडेंट के लिए. एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं और AIEEE में क्वेश्चन पूछा गया है तो उस पर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ द हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द हाइड्रोक्साइड. तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, ऑक्सीजन पे 1 माइनस, H2O एंड O2. तो व्हाट इज़ द आंसर. इसका आंसर क्या होगा इस व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द हाइड्रोक्साइड. तो इसका आंसर जो बनेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस. देखिए कॉन्जुगेटेड बेस होता क्या है, व्हेन द एसिड लूज टू द H+ आयन. अगर कोई एसिड H+ आयन लूज कर दे तो जो रिमेन पार्ट बचता है वही उस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस कहलाता है. एसिड मीन्स अम्ल. जब कोई अम्ल एक H+ आयन एक प्रोटॉन त्याग देता है, लूज कर देता है, तो उसका जो भाग शेष बचता है वही उसका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटेड बेस कहलाता है. हियर हाइड्रोक्साइड में ये जो माइनस चार्ज है ये हाइड्रोजन पे नहीं है, ये माइनस चार्ज. दिस माइनस चार्ज कहाँ पे है, ये ऑक्सीजन पे है. हाइड्रोजन पे दिख रहा है आपको बट ये माइनस चार्ज है कहाँ, ऑक्सीजन पे है. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड मीन्स हाइड्रोजन ऑक्साइड. ऑक्सीजन पे ये माइनस चार्ज है और व्हेन द हाइड्रोक्साइड लूजेस टू द H+ आयन देन इट इज फॉर्म टू द 2 डबल माइनस ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड conjugate बेस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस के कॉन्जुगेटेड पेयर पे क्या होता है. जनरली एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो 3 टाइप्स के कॉन्सेप्ट है. एक है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, सेकंड है ब्रांस्टेड एंड लारी कॉन्सेप्ट एंड थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका लेविस एसिड एंड बेस. तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज द बेस्ड ऑन द ब्रांस्टेड एंड लारी कॉन्सेप्ट है. इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, ब्रांस्टेड एंड लारी के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड इज ए मटेरियल which is gives to the H+ ion. Acid is a material which is loses to the proton ion and base is a material which is accept to the H+ ion or proton acceptor. Direct form definition, acid is a proton donor and base is a proton acceptor according to the Bronsted and Lary concept. But in case of the Arrhenius के कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है. अब थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे इसको. ये एसिड बेस जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्जुगेटेड ब्रांस्टेड एंड लारी. एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट फर्स्ट देखिए आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 मिनट में दिखा देते हैं इसके कॉन्सेप्ट को. आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये स्वांते आर्हेनियस कंप्लीट नाम है इनका, ये स्वीडन के थे. इन्होंने कहा कि एसिड इज ए मटेरियल विच इज गिव्स टू द H+ आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन. एसिड इज ए मटेरियल, अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं इन इट्स एक्वस सोल्यूशन में. अपने एक्वस सोल्यूशन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ प्लस Cl माइनस AQ. AQ मीन्स क्या हो गया बच्चों, डियर स्टूडेंट, AQ मीन्स हो गया एक्वस. एक्वस मीन्स होता है क्या, इसे शार्ट में लिखते हैं AQ. एक्वस मीन्स होता है क्या, वाटर मिक्स, जिसमें वाटर मिला हो उसे क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं. एसिड इज ए मटेरियल विच इज गिव्स टू द H+ आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन द नाइट्रिक एसिड AQ एक्वस सोल्यूशन में क्या देगा, H+ एक्वस नाइट्रेट NO3 माइनस AQ. दिस इज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. Acid is a material which is gives to the H+ ion in its aqueous solution. For example, H2SO4, sulfuric acid, it is dissolved into the water and it's give to the H+ ion 2-step AQ plus HSO4 minus AQ aqueous में.
दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस. आयोनाइजेशन प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस. डिटेल में क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, बट इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट पे वो जो क्वेश्चन पूछा गया था ब्रांस्टेड एंड लारी पे बात करते हैं. तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जनरली मैंने डिफिनेशन दे दिया. एसिड इज ए मटेरियल विच इज गिव्स टू द H+ आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन. अम्लवेय पदार्थ होते हैं, हाँ वही जो खाने में स्वाद में खट्टे होते हैं. इनको ना खाइएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर खा लेंगे तो दोबारा खाने लायक नहीं रह जाएंगे. व्हाट आई से, आर यू गेटिंग? ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या होते हैं ना, स्किन कोरूजन होते हैं, हाँ त्वचा संक्षारक होते हैं, स्किन को जला देते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड है. कुछ एसिड है जिसे आप आसानी से खा सकते हैं, जैसे मेलोइक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया. सिट्रिक एसिड है, नींबू है, स्वाद में खट्टा आता है ना, उसे आप खाते हैं तो वो सिट्रिक एसिड के कारण आता है, तो वो नेचुरल एसिड है. ठीक है, तो जो नेचुरल एसिड है आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, बट जो इनऑर्गेनिक है, फास्ट एसिड है, उसे टेस्ट नहीं कर सकते. उसे हम इंडिकेटर से आइडेंटिफाई करते हैं. जो इंडिकेटर होता है ना, लिटमस पेपर, वो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, उससे हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ द एसिड. अब देखिए आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस वे है सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेस इज ए मटेरियल विच इज गिव्स टू द OH- आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन. भैया जो क्षार होते हैं वो जली विलयन में क्या दे देते हैं, OH- आयन देते हैं. ये आर्हेनियस बता रहे हैं एक्वस सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड को बताया, KOH के बारे में मैं बता रहा हूँ. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बाबू, जो बच्चा भैया एक्वस होते हैं प्लस OH- आयन. ये देखिए जली विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is a base. Base is a material which is gives to the OH- ion in its aqueous solution is called base according to the Arrhenius concept. स्वांते आर्हेनियस concept. स्वांते आर्हेनियस concept क्या है, एसिड और बेस का. बेस टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं. ये भी मिनरल बेस है, इन्हें टेस्ट ना करिएगा. जैसे कुछ खाते हैं ना, खीरा उरा खाते हैं, कड़वा आता है ना हाँ तो वही है. तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं. तो सपोज करिए ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था, बट टुडे इस वीडियो में मुझे बात करना है केवल ब्रांस्टेड एंड लारी पे, जिस पे ये क्वेश्चन था, AIEEE का क्वेश्चन था. TGT PGT में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कॉन्सेप्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द ब्रांस्टेड एंड लारी कॉन्सेप्ट. ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्लियर कट हम आपको दिखाएंगे. ब्रांस्टेड एंड लारी कॉन्सेप्ट, दोनों साइंटिस्ट का नाम है. अकॉर्डिंग टू दिस, एसिड इज ए प्रोटॉन. प्रोटॉन मीन्स H+ आयन, प्रोटॉन डोनर, सिंपल सा डिफिनेशन. एंड बेस इज ए प्रोटॉन. प्रोटॉन मीन्स H+ आयन, प्रोटॉन एक्सेप्टर. 60 बिल्कुल 60 में मैंने आपको डिफिनेशन दिया, बट एक्सप्लेन अच्छे से हम आपको करने जा रहे हैं. एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं. इनके अकॉर्डिंग एसिड बेस कॉन्जुगेटेड क्या है, किसी भी एसिड से एक H+ आयन निकाल दो, उसके बाद उस एसिड का जो पार्ट शेष बचता है वह उस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस कहलाता है. प्लीज बी कंसंट्रेट हियर. देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. व्हेन द एसिड HCl will react to the H2O, this is the acid react to the H2O and the reversible reaction. देखिए एक रिएक्शन होने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा. HCl H2O से रिएक्ट करेगा भैया. ये दिया H+ + Cl- आयन. इस H+ को इसने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के लिए इसने बना लिया क्या, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl- आयन. बचा, रिमेन बचा. When the acid lost to the H+ ion, remain part of the this acid is called conjugated base. किसी एसिड से, दिस इज द एसिड, यह एसिड है, इस एसिड से H+ आयन निकल जाने के बाद इसका जो रिमेन पार्ट बचता है वह उस एसिड का क्या कहलाता है, संयुग्मी क्षार कहलाता है, कॉन्जुगेटेड बेस कहलाता है. दोनों लैंग्वेज में देखिए, बाई लैंग्वेज में देखिए ये क्या होता है. तो इस एसिड से H+ आयन निकल जाने के बाद जो रिमेन पार्ट बचा उसे क्या कहते हैं, Cl- कहते हैं.
तो ये एसिड है और जो रिमेन पार्ट बचा ये क्या है आपका बेस है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। अब अगेन होगा ये फिर से ब्रेक होगा H प्लस प्लस H2O। अब ये H प्लस प्रोटॉन देगा, ये लेगा। दो ही है, एक देने वाला है दूसरा लेने वाला है। देने वाला देता है तो 56 फाड़ के देता है, सब कुछ तोड़ ताड़ के देता है। और लेने वाला जब लेता है तो कैसे लेता है देखिए, ले ही रहा है। तो यहाँ से H प्लस Cl माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन फिर से क्या बन जाएगा आपका HCl और H2O। अब ये दे रहा है तो ये क्या कहलाएगा एसिड, और इससे रिमेन पार्ट जो बचा ये क्या कहलाएगा बेस। ये इसका बेस है, तो ये क्या हो गया आपका बेस। अब इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस H2O है, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्जुगेटेड बेस H2O है। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन मीन्स H plus ion. When the one electron removed from the hydrogen atom, then the remain the nucleus in hydrogen atom is the one proton, then you will say it is the proton. Proton is the H plus ion, hydrogen ion. This is the hydrogen ion is called proton. तो यहाँ पे इसका conjugated base क्या हो गया H2O हो गया। It is clear, no problem. अब देखिए ये एसिड फर्स्ट, ये बेस फर्स्ट, दिस इज द एसिड सेकेंड, बेस सेकेंड, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो परेशान ना होइए, सेकेंड एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। बाई लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्जुगेटेड बेस क्या है। अब इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है Cl माइनस, इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है H2O है। क्वेश्चन भी इसी पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिएगा, ब्रांस्टेड एंड लारी कॉन्सेप्ट। एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। हुआ क्या कि एक बार जनरली एक बात याद आ गई। एक फॉरेनर कपल्स आए थे, तो ऐसे मैं प्रयागराज आनंद भवन में घूम रहा था वहाँ पे। हाँ, ऐसे छुट्टी के दिन थे, हॉलीडेज़ थे, तो वो आपस में कुछ बात कर रहे थे, वेरी क्लोज थे। जैसे माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होता है ना चार्जों में, तो उनमें कुछ अट्रैक्शन था। तो हम जैसे इंडियन स्टूडेंट्स उधर से जा रहे थे तो स्माइल करते हुए, हाथ से क्लैपिंग करते हुए निकल गए। तो उसको थोड़ा सा बुरा लगा उस फॉरेनर को। उसने कहा प्लीज़ मे आई आस्क वन क्वेश्चन। मैंने कहा व्हाट, व्हाई आर नॉट श्योर, प्लीज़ आस्किंग टू मी। मैंने कहा विच कंट्री बिलोंग फ्रॉम यू। उसने कहा कनाडा। मैंने कहा ओके। कहा वाई आर यू स्माइलिंग टू दो स्टूडेंट्स, वे क्यों हंस के, मतलब हिंदी में बता रहे क्यों हंस के निकल गए मुस्कुरा के, और क्लैपिंग कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा कि ये हम लोगों का कल्चर है, यहाँ के लोगों का। यहाँ के लोगों को क्लोज होने का चांस नहीं मिलता, इसलिए जब भी दूर से देखते हैं तो ऐसे ऐसे बजाते हुए निकल जाते हैं, क्लैपिंग करते हुए निकल जाते हैं। तो दिस इज़ द अट्रैक्शन समझिए या रिपल्सन समझिए। आप लोगों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है प्लस माइनस का, और हम लोगों के यहाँ क्या होता है, बस ऐसे देखा और क्लैपिंग किया, निकल लिए। तो वही चीज़ है। उसने कहा ओके ओके थैंक यू, और फिर से हमारे जो साथ के स्टूडेंट्स थे हंसते हुए निकल गए। तो देखिए अनदर एग्जांपल देखिएगा फिर से। दिस इज़ द नाइट्रिक एसिड HNO3 है, प्लस H2O से रिएक्ट करेगा। दिस इज़ द एसिड अकॉर्डिंग टू द ब्रांस्टेड एंड लारी कॉन्सेप्ट। इनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फॉरेनर है, ये प्लस माइनस में ब्रेक करते हैं और हम जोड़ते हैं। कैसे देखिए जोड़ रहे हैं इनको। ये H प्लस आयन देगा, एसिड है, एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। जिसने H प्लस आयन दिया तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो गया, नाइट्रेट, NO3। नाइट्रेट इज ए कॉन्जुगेटेड बेस। फिर से देखिएगा, ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिएगा, कॉन्जुगेटेड बेस। यही एग्जाम में पूछा गया था AIEEE में। अभी और क्वेश्चन करा देते हैं। कोई भी एसिड जब H प्लस आयन देता है तो उसका रिमेन पार्ट क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटेड बेस कहलाता है। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब ये देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। दिस इज द एसिड फर्स्ट, इसने H प्लस दिया और देने के बाद इसका शेष रिमेन पार्ट बचा नाइट्रेट, इसलिए ये बेस फर्स्ट। नाउ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हाइड्रोनियम आयन ब्रेक होगा, H प्लस प्लस H2O देगा, और अब ये H प्लस आयन इससे ये इसको एक्सेप्ट करेगा। ये देखिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमेशा टू अपोजिट चार्ज में, एक का प्लस दूसरे के माइनस से क्लोज होना ही होना है। हाँ बिल्कुल होना है। अब वही बात है, अगर सेम चार्ज दिखता है तो क्लैपिंग करके निकल लेते हैं। तो ये प्लस माइनस वाली हाथ है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसने प्लस दिया, इसने एक्सेप्ट किया तो बनाया क्या, HNO3 H2O बनाया। दिस इज द एसिड सेकेंड एंड दिस इज द बेस सेकेंड। और फिर आपसे पूछा गया कि इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, तो H2O।
कंजुगेटेड बेस। सिंपल सा बात है, बात समझ में आ गई होगी। किसी एसिड से एक H+ आयन भैया निकाल दो, उसका जो शेष भाग बचता है वही कहलाता है क्या, कंजुगेटेड बेस। एक और एग्जांपल देख लीजिए AIEEE में, द कंजुगेटेड बेस ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को ऑफ करते हैं, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। द कंजुगेटेड बेस ऑफ, द क्वेश्चन है द कंजुगेटेड बेस ऑफ H2 यार H2PO4 माइनस, द कंजुगेटेड बेस ऑफ H2PO4 माइनस। ये क्वेश्चन पूछा गया है AIEEE, ये कौन सी ईयर में है, ये आपका है नेक्स्ट है 2004 में है, ये तब पूछा गया है। इसमें ऑप्शन आपको देखिए, पहला दिया है HPO4 डबल माइनस, सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा HPO4 डबल माइनस के बाद सेकेंड ऑप्शन में P2O5, थर्ड में मिलेगा आपको H3PO4, फोर्थ में दे रहा है आपको HPO4 माइनस। कौन सा आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया, सिंपल सा मैंने बताया कि इसको H2PO4 है, इसको यह देखिए ये एसिड है, इसका कंजुगेटेड बेस पूछ रहा है, आप इसे ब्रेक करिए, यहाँ से एक H+ निकालिए, बचेगा क्या HPO4 डबल माइनस, HPO4 डबल माइनस, दिस इज़ द कंजुगेटेड बेस। कंजुगेटेड बेस बहुत ही क्लोज क्वेश्चन था, ऑप्शन था कंजुगेटेड बेस। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। हाइपोफॉस्फेट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और इसी से बना क्या H2PO4, एक एक हाइड्रोजन इससे जब निकलते जाते हैं तो H3PO4 से H2PO4 बनता है, फिर H2PO4 से HPO4 बनता है, ये एक एक हाइड्रोजन रिलीज करता जाता है, एसिड है तो इस पर माइनस चार्ज क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर बनेगा HPO4 डबल माइनस बनेगा। Acid is according to the Bronsted and Lary concept, acid is a proton donor and base is a proton acceptor. Acid is a proton donor and base is a proton acceptor. And what is the means of the conjugated base? When the acid is loses to the one proton, then the remaining part of the acid is called conjugated base. Okay, thank you. फिर मिलेंगे हाँ नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स।